नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स में मैं विमल कुमार तहीम आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा एपिसोड है वो नए यू टर्न के बारे में है। मैं नए यू टर्न पे कई बार वीडियो 2 या 3 बार वीडियो अपलोड कर चुका हूं और अभी भी हमारे ऑल ओवर दिल्ली इस तरीके के यू टर्न बने हुए हैं। आप ये नारायणा लगा लीजिए, आईपी एस्टेट बस स्टॉप बस अड्डा लगा लीजिए, वहां पर भी इसी तरीके के यू टर्न ऐसे बने हुए हैं। मैंने उत्तम नगर से लेकर सागरपुर तक के लिए प्लान दिया था लगभग 1.5 साल पहले। तो उसमें एक यू टर्न हमारा मेजरगढ़ रोड पे बनना है पिलर नंबर 631 पर, और एक यू टर्न हमारा पंखा रोड पर बनना है। तो जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन मेरा अलग अलग ऑफिसर्स से होता रहता है, मैं मिलता रहता हूँ, जो कंसर्न्ड टीआई वगैरह हैं उन लोगों से मैं मिलता रहता हूँ और उनसे जो फीडबैक मिलता है उसकी वजह से ये मैंने वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, जो पुराना हमारा, जैसा कि ये हमारा आपके सामने डिजाइन है, इस पुराने डिजाइन में जो ट्रैफिक इस तरफ से आता है वो आकर यहां टकरा जाता है। जैसे आप नारायणा में अभी भी जाएं तो ये टूटा रहता है, ये फिर जोड़ते हैं, फिर टूट जाता है, फिर ऊपर लाइट लगाते हैं, 1 नहीं 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, 4 लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ये यहां एक्सीडेंट होने से बचते नहीं है। दूसरा, जो ट्रैफिक इस तरफ से आ रहा है वो आकर यहां टकराता है। ठीक, 1-2 तो मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें कि ट्रक ही पलट गया, क्योंकि ट्रक वाले को, जो टाटा का जो ट्रक आता है, छोटा ट्रक जो आता है, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो वो आकर यहां पर टकराया और ऐसे पलट गया और अगले दिन नारायणा में सारा जाम पीछे तक रजौरी गार्डन तक लग गया था। ये बात काफी साल पुरानी है। तो एक तो हमारा जो मिसकंसेप्शन है कि यू टर्न के लिए हमें बहुत ज्यादा जगह चाहिए, तो आज एक तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। दूसरा, यू टर्न का ये जो गैप है, ये बीच का जो डिवाइडर है, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इसकी लंबाई मैं आप लोगों को बता दूं कि मिनिमम 100 किलोमीटर अगर ये हमारा टी पॉइंट है, आप मान के चलिए अगर ये हमारा सेंट्रल का है, ये अगर हम इंटरसेक्शन है या ये टी पॉइंट है, यहां पर बंद है, अगर ये ऐसे बना हुआ है तो ये टी पॉइंट है। जैसे नारायणा का है, मैं नारायणा का एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। तो ये नारायणा का एग्जांपल वैसे ले रहा हूं। अगर ये नारायणा का है टी पॉइंट, तो हम जब सीपीडब्ल्यूडी या जो भी एजेंसी इन यू टर्न्स को बनाती है, मैंने कहा था मिनिमम हमें 70 फुट, 60 से 70 फुट जगह चाहिए। तो अब नए यू टर्न की जगह आप देखिए, नए यू टर्न में हमने यू टर्न यहां से शुरू करना है, ये सारा हमारा हट जाएगा। इसके हटने से क्या हुआ, एक तो जो एक्सीडेंट यहां पर होते हैं वो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरा, हमारे को यहां जगह मिल जाएगी और भी ज्यादा, ताकि हम जो इस तरफ, अगर हमने कम जगह को ऑक्युपाई किया है या घेरा है, तो वो थोड़ी सी इधर हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह से जो नया डिजाइन है यू टर्न का, तो वो इस तरीके का होगा, ये यहां से हट जाएगा। जब ऐसा यू टर्न बनेंगे तो यहां पर भी जगह लिबरेट हो गई, हमारा ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक इस तरफ से भी जा सकता है, और यहां पर देखेंगे तो ये इस तरफ से भी जा सकता है। ये चाहे इंटरसेक्शन हो, चाहे हमारा टी पॉइंट हो, यही काम आएगा।
आने वाले फ्यूचर में। और ये करना पड़ेगा अगर हम एक्सीडेंट, लोगों को चाहते हैं कि लोगों का एक्सीडेंट ना हो, लोगों की डेथ ना हो, तो ये करना पड़ेगा हमें। ये मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझाया है। एक इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर। अगर आप इसको, हमारा वॉल्यूम ज्यादा है सपोज, तो आप इसको 150 मीटर इधर और 150 मीटर इधर कर दीजिए। क्योंकि जब ट्रैफिक यहां से मुड़ेगा और जो ट्रैफिक यहां से आ रहा है, उसको मर्ज होने के लिए थोड़ा टाइम, थोड़ी जगह चाहिए। यही हिसाब, जो ट्रैफिक हमारा यहां से मुड़ेगा उसको यहां से आकर मर्ज होने में जगह चाहिए, टाइम चाहिए। अगर हमने ये यू टर्न थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बना दिया तो ये ट्रैफिक तो मुड़ ही नहीं सकेगा, ये तो जाएगा और यहां से आगे टकरा जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो बीच का जो हमारा सेंटर पॉइंट है, यहां से मिनिमम 100 मीटर इस तरफ और 100 मीटर इस तरफ, यानी कि 200 मीटर के जगह पर ये बनने चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, जैसे मैंने बताया कि पुराना जितने यू टर्न है उनको प्लीज आप ऐसे कन्वर्ट करिए। एक पोर्शन जैसे नारायणा का है, एक पोर्शन हटा दीजिए, ठीक। दोनों तरफ से एक एक पोर्शन हटा देंगे तो ट्रैफिक मूव चलता रहेगा, ट्रैफिक मूव आराम से करता रहेगा। एक। दूसरा, जब हम इसको हटाएंगे तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि आगे जाके यू टर्न है, तो उसके लिए 2 से 3 साइनेज आप यहां पर लगाइए कि कीप राइट फॉर, सपोज धौला कुआं है या कोई भी जगह है, कीप राइट फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस। सपोज इन दिस केस, अगर हमने एग्जाम्पल लिया है नारायणा का, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं कि अगर हमें धौला कुआं जाना है और यहां से ट्रैफिक आया है और ये ट्रैफिक भी आ रहा है, तो इनको मर्ज होने में टाइम लगेगा। इसलिए ये हमारे 2 से 3, 1 2 3, 10-10 मीटर पे या 20-20 मीटर पे आप ये लगा दीजिए साइनेज कि कीप राइट फॉर धौला कुआं। यहां पर साइनेज लगा दीजिए 20-20 मीटर पे, कीप राइट फॉर नारायणा विहार, नारायण विहार और नारायणा, राइट। अगर ये साइनेज होंगे और यू टर्न ऐसे होंगे तो एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होंगे। इस नए डिजाइन को हम पंखा रोड पर भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि हम CPWD जो कि एजेंसी है, बनाती है यू टर्न, हम उनको कह सकते हैं कि अगर 3 लेन इस तरफ है, 3 लेन इस तरफ है। अब मैं सागरपुर का एग्जांपल ले रहा हूं, आपका C1 का एग्जांपल ले रहा हूं। C1 में इस तरफ से है हमारा एक, तो C1 के सामने जैसे यहां पर चंदन देवी हॉस्पिटल है, तो आप यहां पर एक यू टर्न बनाइए। जो पंखा रोड का हमारा जो रोड है वो 60 फीट है, 60 फीट है, ज्यादा होगा। 3 लेन इस तरफ है, 3 इधर है। अगर हम 11 फुट की एक लेन मान लें तो 33 फीट, 33 और 33 66। और बीच की अगर लेन यहां से, क्योंकि जब यू टर्न बनेगा जितना पोर्शन हमें हटाना पड़ेगा, जब इतना पोर्शन हटाएंगे तो 5 फीट जगह ये भी हमारी इंक्लूड हो जाएगी, तो ये 70 फुट के आसपास हो जाएगा। तब हम बड़े आराम से बीच का पॉइंट लेकर 1.5 लेन इधर छोड़ दें, 1.5 लेन इधर छोड़ दें, 1.5 और 1.5 3 और 3 लेन बीच में यहां छोड़ सकते हैं, या जैसे आप 2 2 और 2 छोड़ सकते हैं। ये हमारा जो गैप है यू टर्न का, ये कम से कम 3 लेन का गैप होना चाहिए, क्योंकि यहां लंबाई में हम जितने लेन चाहेंगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे यहां से यहां का गैप, ये मैं 3 लेन्स बोल रहा हूं, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पर जो ट्रैफिक का नेचर ऑफ ट्रैफिक कैसा है। सपोज यहां बसेस ज्यादा है तो हम 3 के बजाय 4 या 5 लेन भी छोड़ सकते हैं, उसको घुमाकर फिर 3 लेन छोड़ सकते हैं। इस तरफ ये 3 लेन हो सकती है, लेकिन ये 5 लेन हो सकती है।
तो ये हमारा यहाँ पर ऐसे हो सकता है, और जब ये इतना होगा और यहाँ पर 3 लेन होंगी तो ये बड़ी आराम से हमारा मूवमेंट जो है, बस जो है बड़े आराम से घूमकर, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसको आप 2 लेन और बढ़ा दीजिए तो ये हमारा जैसे उत्तम नगर का है। जब आप उत्तम नगर से पंखा रोड की तरफ आते हैं तो जैसा मैंने सजेशन दिया है अपने प्लान में कि एक नजरगढ़ रोड पर 631 नंबर पर यू टर्न बनेगा और एक यू टर्न बनेगा हमारा पंखा रोड के ऊपर, ताकि जो नजरगढ़ से जो हमारी बसेज आ रही हैं वो कंपलसरी लेफ्ट लेके और यू टर्न लेके और सीधा नजरगढ़ रोड पर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा पंखा रोड से ट्रैफिक आ रहा है वो ऑटोमेटिकली सीधा ही नॉन स्टॉप चलता रहेगा, क्योंकि जितना ट्रैफिक हमारा नजरगढ़ रोड का है वो कंपलसरी लेफ्ट कर दिया और हमने वहां डिवाइडर लगा दिया या जर्सी बैरियर लगा दिए, तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट लेगा और यू टर्न लेकर आगे से आ जाएगा। तो ये बात डिपार्टमेंट ही CPWD को या कोई भी दूसरी एजेंसी जो यू टर्न बनाती है उनको समझा सकती है कि हमें जैसा एम्स के पास बना हुआ है वो देखने में भी बुरा लगता है यू टर्न, और वो बड़ा बेढंगा बना हुआ है, दैट हैज टू बी मॉडिफाइड, है ना, टू लुक गुड और ब्यूटीफुल। एंड दिस शुड बी अवर एंडेवर। कोई भी काम हम करें सिस्टमेटिक करें जिंदगी में। अगर हम सिस्टमेटिक चलेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आने के चांसेस नहीं है। तो ये हमारा यू टर्न का डिजाइन है। अब हम बात करते हैं एक जरूरी ये हमारा विकास मार्ग है। यहां से एक रास्ता हमारा नोएडा के लिए कुछ व्हीकल जाना चाहते हैं या ट्रांस यमुना के लिए, और एक हमारा यहाँ पर जहाँ मार्केट है लक्ष्मी नगर की, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक ट्रैफिक सिग्नल है। ये ट्रैफिक सिग्नल यहाँ लक्ष्मी नगर मार्केट और यहां पर शकरपुर, और ये ट्रैफिक सिग्नल है। वैसे तो मेरे पास प्लान पूरे एरिया का है, ITO से लेकर करकड़ी मोड़ तक, क्योंकि ये हमारा जो विकास मार्ग का जो ट्रैफिक होता है शाम को 4 बजे से लेकर और रात को 9 बजे तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है। यहाँ का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह हमारा जितना ट्रैफिक है वो मैक्सिमम करकड़ी मोड़ से राइट लेकर वैशाली या गाजियाबाद जाना चाहता है, ठीक। और शाम के वक्त ये ट्रैफिक सिग्नल अगर हम टेम्परेरीली बंद कर दें, ठीक, तो हमारा ट्रैफिक यहां से लेकर और जो हमारा निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन का जो वो है ट्रैफिक सिग्नल इंटरसेक्शन है वहां तक नॉन स्टॉप जाएगा। अब सवाल उठता है कि जब हम इसको नॉन स्टॉप यहां से चलाएंगे 4 बजे के बाद तो आगे जाके रुकेगा, तो उसका क्या उपाय है, मैं उसका उपाय अपने आने वाले वीडियोस में देना चाहूंगा। नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने अखबारों से इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो ये कह रहे हैं दे आर गोइंग टू ब्यूटिफाई विकास मार्ग, ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू करने वाले हैं वो लोग। तो मेरा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय ऐसे ड्राइंग बनाकर सजेशन देने के, इनको लागू करना आप लोगों के हाथ में है। तो ट्रैफिक हमारा जो ग्रेड सेपरेटर है उसके बाद वहां से लेकर और विकास मार्ग तक हमारा ये जो ट्रैफिक है हमारा करकड़ी मोड़ तक बहुत जाम रहता है। अगर हम 3 लाइट, हमारी एक लाइट तो हम बंद कर दें, ये हमारा रहेगा
शाम को 4 बजे, ये टेम्परेरी है, इट्स नॉट परमानेंट, ये टेम्परेरी है, इसको अगर आप बंद कर दें। एक दूसरा, कोई भी ई रिक्शा विकास मार्ग पर 4 बजे के बाद अलाउड नहीं होना चाहिए, कोई भी ई रिक्शा, कोई भी। ये थोड़ा सा हमें, वी हैव टू बी डायनेमिक इनफ, डायनेमिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ हो। दूसरा, यहां मेट्रो स्टेशन के नीचे 3 व्हीलर वाले या कार वाले खड़े रहते हैं, तो शाम के वक्त पर्टिकुलरली जब 4 बजे के बाद की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि शाम को ट्रैफिक इस तरफ होता है, सुबह ट्रैफिक इस तरफ होता है, तो ये सारा इंक्लूडिंग आईटीओ, इट कैन बी मेड सिग्नल फ्री 24 आवर्स में। ये 24 घंटे में तो आईटीओ मैंने अश्योर किया है, अगर नहीं कर सकूं आप जो मर्जी सजा चाहो, कम से कम इंटरेक्शन तो आप करा दीजिए, तो मैं थोड़ा सा बता सकूंगा कि मेरे दिल में क्या है। वो अगर आप परमिट करेंगे तभी बता पाऊंगा कि कैसे मूव कर सकते हैं हम, क्योंकि आईटीओ पर भी बहुत बड़े हालत अच्छी नहीं रहती। तो सुबह के वक्त यहाँ से ट्रैफिक है, शाम को ट्रैफिक यहाँ से है, तो शाम को कम से कम इस साइड पर कोई ई रिक्शा नहीं चलेगा, ठीक। और इससे पहले कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पर कोई भी एजेंसी हमारी जगह घेरे, इस काम को थोड़ा सा आप जल्दी कर देंगे तो हमें इससे आराम मिल सकता है, पर यह तभी है जब आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लें। प्लीज, अगर मेरी बात का कोई बुरा लग गया हो किसी को तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक। अगर ये आपको सजेशन या प्लान पसंद आए हो तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।